Good morning, everybody. Hello, guys. Today we start the 9th class biology chapter, fundamental units of life. आज अपन बायोलॉजी का साइंस के अंदर में आपके जो 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसमें बायोलॉजी का चैप्टर जो आपके सीक्वेंस के मुताबिक आता है वो है फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ. उसको आप पढ़ेंगे. So what is meant by fundamental units of life? Now we know each and every living organism's life, is begins from a fundamental unit of life, that is the cell. So we define the term cell as in different forms. Cell is the fundamental units of life. Cell is the basic units of life. And finally, as we know, the detailed definition of cell is defined as a structural and functional unit of life. Cell is a structural and functional unit of life. ये सोचो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे आप या आपके इर्द गिर्द होने वाले सभी एनिमल्स या प्लांट्स, दीज आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये सभी अपने आप में उनकी कुछ स्पेशलाइज बॉडी फ्रेमवर्क या बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर जो है उनमें वो है सेल. सो इसलिए इनको कहते हैं कि फंडामेंटल यूनिट्स, बेसिक यूनिट्स, मतलब जहाँ से अपन ने शुरुआत की वो जगह बोले तो बेसिक यूनिट्स. तो ऐसे देखा जाए तो ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप्स फ्रॉम ए सिंगल सेल, ऐसा कहते हैं. हर एक सजीव वो एक सिंगल सेल से ही अपनी उत्पत्ति करता है. इसलिए जो पहला सेल होता है वो बेसिक यूनिट है आपके लाइफ का. तो इसीलिए अपन सेल की डेफिनेशन करते समय भी यही करेंगे कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. वर्ड विच यू यूज बेसिक instead of fundamental also, or we use the fundamental foundation, जहाँ से आपकी शुरुआत होती है वो फाउंडेशन, fundamental unit of life or the basic unit of life. In other words, we called it in detail as per our living life activities. Cell is the structural, cell is what? Structural and functional यूनिट ऑफ लाइफ, ऐसा भी कहते हैं. क्या कहते हैं उसको? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. क्योंकि ये बॉडी का स्ट्रक्चर बनाता है, फ्रेमवर्क बनाता है और आपके बॉडी के हर एक पार्ट के फंक्शन को भी फॉलो करवाता है. इसलिए इसको कहते हैं अपन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. दिस वन इज अबाउट द मीनिंग ऑफ दिस हेडिंग्स ऑफ द चैप्टर. नाउ what about the discovery of the cell? Who first of all discovered the cell? किसने इसको संशोधित किया है? तो पहली बात ये है कि सेल को पहले डिस्कवर करने वाला जो साइंटिस्ट है वो है रॉबर्ट हुक. कौन है? रॉबर्ट हुक. ये पहला साइंटिस्ट है जिसने सेल को डिस्कवर किया. कैसे डिस्कवर किया? इस आदमी ने शुरुआत में कुछ लेंसेस को ऑब्जर्व करा के उसने देखा कि कुछ चीज़ों को अगर उसके अंदर देखी जाती है तो वो थोड़ा बड़ा साइज होकर दिखाई देती है. इस हिसाब से इसने सम कॉर्क ऑफ द ट्रीज आर ऑब्जर्व अंडर दैट द लेंसेस. वो लेंसेस के अंदर में उन्हें कुछ ट्रीज की कॉर्क, यानी क्या होता है कि बार्क ऑफ द ट्रीज, पेड़ों की साल, उसको बोलते हैं अपन, जो अपर मोस्ट कवरिंग होता है पेड़ के बुंदे के ऊपर, उस कवरिंग्स को निकाल के, मतलब बार को निकाल के उसने उसके अंदर में ऑब्जर्व किया. तो उसको ऐसे दिखाई दिया कि वहाँ कुछ ऐसे ब्लॉक्स दिखाई दिए, हॉलो ब्लॉक्स बोलते हैं अपन इसको. तो ऐसे ही ब्लॉक्स को उन्होंने क्या कह दिया? सेलुला, क्योंकि ये लैटिन वर्ड है सेलुला. और इसी से टर्म
जन्म ली सेल, इसी से सेल टर्म का जन्म हुआ। सेलुला से क्या आ गया? सेल। उसको क्या दिखा रॉबर्ट हुक को कि ऐसे कुछ ब्लॉक्स दिखे जहाँ की एक वॉल है और वॉल के अंदर में कुछ स्पेस बनी हुई है, उसके अंदर में कुछ भी नहीं दिखाई दिया। क्योंकि आप लोगों को मालूम है अगर अभी आप उस बार को माइक्रोस्कोप के अंदर में ऑब्जर्व करेंगे तो ऐसा ही दिखेगा, क्योंकि बार की जो सेल होती है वो सेल होते हैं डेड सेल्स। तो कैसे सेल होते हैं? डेड। तो उसमें कोई प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट, जिसके सेल वॉल के अंदर में जो भी कंटेंट होता है उसको अपन प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, तो वो प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट टोटली एब्सेंट होता है और ऐसे हॉलो ब्लॉक्स दिखाई दिए, उसको सेलुला कहा गया। बाद में उसने उसी को क्या कह दिया? सेल कह दिया। इसके बाद कुछ और साइंटिस्ट सामने आए, उन्होंने भी चाहा कि सेल क्या है, कैसे होती है। अगर ये फंडामेंटल यूनिट है, सबके शरीर में प्रेजेंट है, तो अपन कुछ न कुछ ऐसे सजीवों का बॉडी का पार्ट निकाल के ऑब्जर्व करेंगे। आज तुम ये भी कर सकते हो कि ओनियन ले लो, ओनियन का पिल्स निकालो और माइक्रोस्कोप के अंदर में ऑब्जर्व करो, आपको सेल का स्ट्रक्चर इंडिविजुअली दिखाई देगा। आप उसको एक्सप्लेन कर पाओगे या कैसा है ये सोचकर बता पाओगे कि ये ऐसा होता है वैसा होता है। इसी हिसाब से इसके बाद में एक मर्चेंट मतलब व्यापारी, जो अपन बोलते हैं एंटोन वॉन लिवानोव, साइंटिस्ट तो नहीं थे पर वो व्यापारी थे, मगर वो साइंटिफिकली थोड़े इंटरेस्टेड थे, तो उन्होंने कुछ ऐसे माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया, सम लेंसेस का कॉम्प्लेक्सेशन करा के उसमें कुछ हद तक उस चीज़ का मतलब सेल का मैग्निफिकेशन, मतलब उसका साइज बढ़ाकर देखा जा सके, ताकि इसके अंदर हॉलो ब्लॉक्स के अंदर में क्या क्या चीज़ें होती है नहीं है ये ऑब्जर्व करने को मिले। इसके हिसाब से उन्होंने कुछ एनिमल्स के या कुछ प्लांट्स के सैंपल मटेरियल लिए, जैसे कि कुछ एक्वेटिक प्लांट्स के सैंपल मटेरियल लिए। उन्होंने एक्वेटिक प्लांट्स के सैंपल मटेरियल लेके, एक्वेटिक मतलब पानी में ग्रो होने वाले, तो उनको देखा, तो उनमें उन्होंने सेल ऑब्जर्व किया। कुछ एनिमल्स के स्पर्म्स को ऑब्जर्व किया, जैसे ह्यूमन है, ब्लड स्मीयर को ऑब्जर्व किया, जैसे आपका ब्लड है, ब्लड के अंदर में भी सेल होते हैं, तो उनमें उनको अलग अलग ढंग से कुछ ऐसे सेल्स दिखाई दिए गए, उनका शेप, साइज या कुछ अलग अलग तरीके से। सो फाइनली दे डिस्कवर्ड the living structure of the cell. This is the non-living structure, hollow blocks in the barks is there. But Anton von Leeuwenhoek, किसने ये किया है? Anton von Leeuwenhoek, ये साइंटिस्ट है एंटन वॉन लियोनोव। इन्होंने क्लियर कट सेल का स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने लाके खड़ा कर दिया। कई का स्टडी किया इसने, ब्लड स्मीयर किया, मतलब ब्लड ले लिया, स्लाइड पे उसको स्प्रेड अप कर दिया, उसके अंदर में स्लेल को ऑब्जर्व किया, उसको बोलते हैं अपन ब्लड स्मीयर। कुछ ह्यूमन स्पर्म्स लिए, कुछ बर्ड्स के, फ्रॉस के, रैट्स के, ऐसे कुछ अलग अलग एनिमल्स के उन्होंने सीमेन को ऑब्जर्व किया। उस सीमेन के अंदर में कुछ स्पर्म सेल दिखाई दिए गए जो कि हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। तो उससे उन्होंने कि ये फाइंड आउट किया कि ये ब्लॉक्स के अंदर, मतलब ये बॉन्डिंग स्ट्रक्चर दिख रहा आप लोग को, उसके अंदर कुछ न कुछ ऐसा मैटर है कि वो एक्चुअली उसको उन्होंने सेल कर दिया। इसके बाद में रॉबर्ट ब्राउन आ गए। कौन आ गए? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन इन्होंने सेल के अंदर के न्यूक्लियस का स्टडी किया। क्या किया इन्होंने? सेल के अंदर के न्यूक्लियस का स्टडी किया, न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया और न्यूक्लियस नाम दे दिया। आज अपन उसी को बोलते हैं द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ये जो ऐसी चीज है सेल के अंदर की कि जो सेल के पूरे फंक्शन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। उसके बाद में पर्किंजी आए। पर्किंजी ने क्या किया? इसके सबूत जो कुछ भी मटेरियल है लिविंग सेल में, उसी में उन्होंने प्रोटोप्लाज्म बाय पर्किंजी ये इन्होंने संशोधन किया। मतलब सेल का पहला इन्वेंटर रॉबर्ट हुक है, दूसरा इन्वेंटर एंटन वॉन लियोनहोफ है, उसके बाद में न्यूक्लियस की जिन्होंने खोज की वो रॉबर्ट ब्राउन है। दो नामों में थोड़ा सिमिलरिटी है, रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट हुक सेलुलर और रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस, ये दो चीजें आपको अलग अलग से ध्यान रखना है। बाद में एंटन वॉन लियोनहोफ ने लिविंग सेल्स, मतलब सेल
कि वो बाउंडिंग मेम्ब्रेन है, बाउंडिंग स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज होती है, मतलब वो लिविंग सेल है, ये बता दिया। इसके बाद में उस वो लिविंग मटेरियल क्या है, तो न्यूक्लियस है, उसमें प्रोटोप्लाज्म है, तो न्यूक्लियस को किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने संशोधित किया, और उसके बाद में जो प्रोटोप्लाज्म मतलब इसके इर्द गिर्द जो भी कंस्टिट्यूएंट्स है जिसको अपन प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, उसको परकिंजेस ने, मतलब सेल बाउंडिंग वॉल जो है उसके अंदर वाला सभी सब्सटेंस बोले तो प्रोटोप्लाज्म। देन प्रोटोप्लाज्म अगेन डिवाइड्स इनटू साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये जो है न्यूक्लियस के बाहर और मेम्ब्रेन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के अंदर ये है साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, दोनों कंबाइन मिला के हो गया ये प्रोटोप्लाज्म। मतलब इस ढंग से आपको प्रोटोप्लाज्म मिल गया, मतलब ये परकिंजी ने आपको संशोधित करके दिया। इस हिसाब से इन शॉर्ट इन ब्रीफ सेल का कहीं ना कहीं खोज होके अपने सामने आ गया, और तब से अपन कहने लगे कि सेल ये जो है क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ है। फिर इसके बाद खोज करने के बाद में पहली बार सेल की थ्योरी पुट फॉर्थ की गई। उस समय में करीबन 2 पोस्टुलेट्स दिए गए सेल थ्योरी के, वो है एक बोटेनिस्ट और एक ज़ूलॉजिस्ट, स्लाइडन और स्वान। जर्मन और इंग्लिश ऐसे 2 पर्सन्स होते हैं ये। तो ये स्लाइडन और स्वान, इन 2 लोगों ने आप लोगों को सेल थ्योरी का स्टडी करवाया। सेल थ्योरी में क्या होता है, सेल थ्योरी में क्या होता है एक्चुअली, उन्होंने वो पोस्टुलेट दे दिए आप लोगों को सेल थ्योरी के। सेल थ्योरी किसने दिए, सेल थ्योरी अपने को, स्लाइडन एंड स्वान, स्लाइडन और स्वान। ये 2 अलग अलग साइंटिस्ट है, 2 अलग अलग कंट्रीज है, 2 अलग अलग टॉपिक मतलब बायोलॉजिकल टॉपिक्स के हैं। एक बॉटनी वाला है तो दूसरा जूलॉजी वाला है। बॉटनी मतलब प्लांट का स्टडी करने वाला, जूलॉजी मतलब एनिमल का स्टडी करने वाला। ऐसे 2 अलग अलग लोग हैं, इन्होंने अपने को क्या कर दिए कि एक सेल थ्योरी दे दिए। पहले सेल थ्योरी के 2 पोस्टुलेट्स इन्होंने दिए, बाद में आगे वाले पोस्टुलेट्स कुछ है, वो विर्को नाम का साइंटिस्ट है। कौन है ये, विर्को, यही लिखता हूँ मैं थोड़ा सा, विर्को करके है। तो ये तीसरा साइंटिस्ट है जिन्होंने तीनों मिलाकर एक फाइनल मॉडर्न सेल थ्योरी आपके सामने रखी गई है। तो क्या है सेल थ्योरी के पोस्टुलेट्स, सेल थ्योरी के पोस्टुलेट्स ये है कि पहला पोस्टुलेट्स क्या कहता है आपका, पहला पोस्टुलेट्स क्या है, ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडी इज मेड अप ऑफ ए सेल। क्या है ये, ईच एंड एवरी organisms body made up of a cell। पहला पोस्टुलेट हो गया। दूसरा पोस्टुलेट से यह है कि each and every organism develops from a pre-existing cell by cell division, by cell division। ये दूसरा पोस्टुलेट, ये 2 पोस्टुलेट जो है ये उन्होंने किसने दिए, स्लाइडन और स्वान ने। उसके बाद में थोड़ा एलेबोरेशन विर्को ने कर दिया। विर्को ने आगे वाले कुछ पोस्टुलेट्स, 3-4 पोस्टुलेट्स है वो दिए। क्या पोस्टुलेट्स है विर्को के बाद में, उन्होंने तो डेफिनेशन फॉर्म दे दिया। इन्होंने कहा कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, जो अपन ने डेफिनेशन लिखी वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये दे दिया, ये आ गया बाद में। ऐसे हो गए ये 3 पोस्टुलेट्स। देन उसके बाद में चौथा पोस्टुलेट्स आ गया, सेल सेल is a energy transfer, energy ट्रांसफरर, एनर्जी ट्रांसफरर। सेल क्या करता है, एनर्जी को ट्रांसफर करता है एनर्जी को ट्रांसफर करता है, ऐसे ये दे दिया। मतलब सेल में एनर्जी बनती है बाय मीन्स ऑफ विच आवर लाइफ एक्टिविटीज आर कैरिड आउट। और उसके बाद में ये एक चीज है इसमें कि each and every cell has a
हैज इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए एंड आरएनए। क्या होता है जेनेटिक मटेरियल? डीएनए और आरएनए। हर एक सेल में ये होता है, ईच एंड एवरी सेल हैज इट्स जेनेटिक मटेरियल, बिकॉज बाय दिस रीजन, यही वजह है कि जिसमें वो जेनेटिक मटेरियल है उस वजह से ही एक सेल से दूसरी सेल बनती है बाय प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। इसलिए हमने ये पोस्टुलेट दिया, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम ए प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय सेल डिवीजन। ये प्रोसेस से होती है, हर एक सेल से बना हुआ है। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ ए सेल। हर एक की उत्पत्ति जो है पहले वाला जो सेल है रहता है जिसको अपन पैरेंटल सेल बोलते हैं, उसी से होती है। तीसरे वाला का ये है, इसलिए अपन ये कहते हैं कि बॉडी के पूरे कार्य को कौन संभालता है? सेल संभालता है। इसलिए सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। सेल में ऐसी एक सिस्टम है कि जिसकी वजह से एनर्जी का ट्रांसफर होता है। मतलब जैसे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होते हैं प्लांट में, तो लाइट एनर्जी का ट्रांसफॉर्म किसमें होता है? केमिकल एनर्जी में। और केमिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्म फाइनली आपके जीवन के लिए जो भी हलचल वाइटल एक्टिविटीज होती है उसके लिए यूज किया जाता है, उसको अपन मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो इस हिसाब से सेल इज द एनर्जी ट्रांसफरर भी कहते हैं। उसके बाद में सेल हैज इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल। हर एक सेल के अंदर, कोई भी सेल हो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का हो, ऐसे कोई भी सेल हो, इसका खुद का एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि क्या करता है? अपने खुद के कैरेक्टर को वन जनरेशन से अनदर जनरेशन की तरफ लेके जाता है। उसी को अपन डीएनए और आरएनए करता है। इसके आगे भी बहुत सारे पॉस्टुलेट्स हैं वैसे देखा जाए तो, मगर ये 5 मेजर पॉस्टुलेट्स है, ये आपको ध्यान में रखना है। मैं कुछ थोड़े बोल देता हूँ। ईच एंड एवरी सेल हैज अ सेम केमिकल कंपोजिशन। कौन सा केमिकल कंपोजिशन? जैसे ऑर्गेनिक केमिकल कंपोजिशन की तौर देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फैट्स होता है मतलब वो लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होता है, न्यूक्लिक एसिड्स मतलब डीएनए आरएनए होते हैं, मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो इनऑर्गेनिक कंटेंट्स में आते हैं, वाटर होता है। ये सभी चीज़ें कोई भी सेल आप ऑब्जर्व करो उसके अंदर में पाई जाएंगी। ये आगे में आने वाले जो पॉस्टुलेट्स हैं, आगे में आने वाले साइंटिस्ट लोगों ने दे दिए हैं। इस हिसाब से बहुत सारे पॉस्टुलेट्स अपन, ईच एंड एवरी सेल इज बाउंड बाय इट्स इंडिविजुअल सेल मेम्ब्रेन, ये भी होता है, सेल वॉल ये भी होता है, दैट इज केमिकल नेचर ऑफ सेल वॉल, केमिकल नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये सब चीज़ें उसके अंदर में है। वो अपन डिटेल में इस सेल के स्ट्रक्चर में देखेंगे ही। उसके पहले आपको ये सेल थ्योरी के 5 पॉस्टुलेट्स को ध्यान में रखना है, मिनिमम 4 तो भी रखना है ताकि आप लोगों को 2 मार्क का क्वेश्चन इजीली आए। यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़े जाएंगे। कैसे है कि हु फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड द सेल? कौन सा नाम आएगा? पहले सेल का डिस्कवरी करने वाला कौन है? रॉबर्ट हुक। हु फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड द लिविंग सेल? ऐसा कहा गया तो आपको एंटन वॉन लीवानहुड का नाम लिखना पड़ेगा। हु फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस? कौन आएगा? रॉबर्ट ब्राउन आएगा। हु फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड द प्रोटोप्लाज्म? कौन आएगा? परकिंजिस आएगा। Who first of all gives the cell theory? तो स्लाइडन एंड स्वान का नाम आएगा। उसके साथ में आपको विर्को का भी नाम लिखना पड़ेगा। ये भी आदमी उसके साथ में है जिन्होंने इन्होंने तो 2 ही पॉस्टुलेट दिए, बाकी के सभी पॉस्टुलेट्स उन्होंने पुट फोर्थ किए हैं बाकी अदर साइंटिस्ट पे। इस हिसाब से इस सेल थ्योरी को आप ध्यान में रख सकते हो। थोड़ा सा अगर आप थोड़ा कंसंट्रेट करें और अपने आप की तरफ देखेंगे तो भी ये सभी कैरेक्टर अपने आप की बॉडी में भी दिखाई देते हैं। क्योंकि जैसे पहला पोस्टुलेट देखा जाए, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ। आपकी बॉडी कैसे बनी हुई है? सेल से बनी है। मतलब आप जो सेल से बने हैं वैसे ही बाकी सभी एनिमल हो या प्लांट्स हो वो भी सेल से बने हुए हैं। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म डेवलप्स फ्रॉम ए सिंगल सेल। जैसे आपकी बॉडी फर्स्ट सेल दैट इज जाइगोटिक सेल से बनी हुई है जो सिंगल सेल थी, तो इसलिए अपन बोलते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल और पेरेंट सेल बाय सेल डिवीजन प्रोसेस। उसके बाद में सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। आपकी बॉडी के अंदर में आपकी बॉडी के पूरे बॉडी का फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन भी फॉलो करने की ताकत होती है, इसलिए स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। और सेल इज द एनर्जी ट्रांसफार्मर। आपको बताया मैंने कि सेल ये क्या करता है? एनर्जी को ट्रांसफर भी करता है। और सेल हैज इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल दैट इज द डीएनए एंड आरएनए। सेल हैज कॉमन फूड कंटेंट, जैसे अपन ने बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, ये सभी में आप कोई भी कहीं भी दुनिया में चले जाओ, अमीनो एसिड्स है, ये सभी क्या होते हैं? सरीके होते हैं। दिस वन इज अबाउट द सेल थ्योरी। इसी हिसाब से अपन ने ये पहला इंट्रोडक्टरी टॉपिक इस चैप्टर का लिए है। कल से अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स।
जैसे कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। थैंक यू सो मच।